जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा वीडियो छोटा छोटा होता है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको अच्छे से देखिए। लंबी लंबी वीडियोस देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मैंने पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियोस बना दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दिया, वहाँ पर जा करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियोस को बस 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया शीत युद्ध की शुरुआत जो है वो कब से माना जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये जो शुरुआत मानी जाती है ये 1945 के बाद से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो कौन से 2 गुट थे ऐसे जिनके बीच शीत युद्ध चला था। तो वो चला था आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो शीत युद्ध का जो प्रमुख कारण रहा है वो कौन रहा है आपको बतानी है। तो देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था और विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद था और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। वैसे 99% चांसेस देखा गया है कि जहाँ कहीं भी आपका ये वाला ऑप्शन दिखता है उपरोक्त में से सभी, तो उसके सही होने के चांसेस 99.9% होता है। तो आप लोग आंख बंद करके इसमें भी टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझ में ना आए तब। अब आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका अप्रैल 1949 में। कब हुआ था? अप्रैल 1949 में हो गया था। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब ये जो नाटो है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे। तो नाटो की जिस समय स्थापना हो रही थी उस समय सदस्य देश कितने थे? 12 थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। कौन थे? जॉन एफ कैनेडी थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है कि शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे। तो शीत युद्ध के समय जो शक्ति के केंद्र थे वो थे आपके 2। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो इस समय जो साम्यवाद की स्थापना हुई थी 1917 में। अगले सवाल में आते हैं 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था आपका लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 12 में। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नशीर, मार्शल जोसेफ ब्राउन टीटो। उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी। ठीक जैसा मैंने आपको कहा था, जब कभी भी ऐसे ऑप्शंस आपको दिखें और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप आंख बंद करके उपयुक्त में से सभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके चांसेस इतने होते हैं कि अगर 10 सवाल में अगर आपको दिखेगा उपरोक्त में से सभी, अगर आपने सभी में ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट किया है तो लगभग 9 सवाल आपके सही ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, 10 के 10 भी हो सकते हैं, लेकिन गारंटी होता है कि 9 के 9 सवाल आपके सही हो जाएंगे। इसलिए काफ़ी चांसेस होते हैं कि यही इसका आंसर होता है। तो आप लोग आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। इसमें कह रहा है कि मार्शल योजना क्या थी। अब ये जो मार्शल योजना है ये क्या थी आपको बताना है। यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु माना जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है आपसे कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो था आपका मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। किसने किया था? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। इसमें कहा गया है गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था
69 में। कब किया गया था? 1969। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो पूर्व बनाम पश्चिम का जो संबंध है वो शीत युद्ध से है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके व्हाट्सअप पे आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कि कभी कभी जो है वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता तो हम आपको व्हाट्सअप पे इसका उपलब्ध करवाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो आपको व्हाट्सअप पर ही पता चलता है। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।